आज सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन। आज अखिलेश को सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हो रहा है सम्मेलन। आज सुबह करीब 10 बजे शुरू होगा सपा का सम्मेलन। इसके बाद पार्टी के महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सावधान यात्रा का आज चौथा दिन। कल आजमगढ़ के बाद आज बस्ती में सुभाषपा का कार्यक्रम है। यहां ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब सरकार ने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत विभागवार उपलब्धियां बताई जाएंगी। आज कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह दोपहर 1 बजे लोक भवन में प्रेस वार्ता रखेंगे। पशुधन, दुग्ध विकास, अल्पसंख्यक कल्याण समेत कई विभागों के कामों को गिनाया जाएगा। साथ ही गौ संरक्षक पोर्टल और ऐप का भी उद्घाटन होगा। वाराणसी में आज ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार केस पर सुनवाई होगी, जिसमें कार्बन डेटिंग की मांग उठाई जाएगी। दोपहर करीब 2 बजे सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले कार्बन डेटिंग को लेकर 2 धड़ों में बंटा हिंदू पक्ष। एक पक्ष ने कार्बन डेटिंग की मांग की, दूसरे ने ऐतराज जताया। लखनऊ में सीएम योगी ने की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक और अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के लिए पैसों की कमी नहीं, तय समय में पूरा करें मेडिकल कॉलेज का निर्माण। सीएम योगी ने बैठक में निर्माण परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करने के साथ ही नवीनतम तकनीक को अपनाने की बात कही। जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है याचिका। आ जाएंगे हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे। कल दिन भर हुई काउंटिंग, अभी तक एक भी जिला पंचायत का नहीं आया परिणाम। देश के नए अटॉर्नी जनरल के नाम का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमणि की नई अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्ति की है। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का ऐलान हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए सीडीएस होंगे। अनिल चौहान उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को उग्रवाद के खिलाफ अभियानों का खासा अनुभव है। वो सेना में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। वो अंगोला में संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक भी रह चुके हैं। बागपत में एम्बुलेंस के अंदर घर का सामान ढोने के मामले पर डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान। मामले की बिठाई जांच और सीएमओ से दोषी पर कार्रवाई करने की पूरी रिपोर्ट मांगी। आगरा में ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में चल रही तमाम व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के फैसले पर लोग लामबंद हो रहे हैं। अब लोग सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं। एक तरफ जहां आगरा विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कराने की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। आगरा छावनी से विधायक जीएस धर्मेश ने सीएम योगी से मिलकर मामले से अवगत कराने की बात कही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के आसपास के इलाके में व्यवसायिक गतिविधियों को हटाने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब एडीए ने सर्वे कराने के लिए टीमें गठित कर दी हैं। नोएडा में दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत का मामला। पुलिस ने अथॉरिटी के 5 अफसरों को भेजा 91 सीआरपीसी का नोटिस। अथॉरिटी के डीजीएम, मैनेजर, जेई और 2 सुपरवाइजर को नोटिस। कानपुर के चकेरी इलाके में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। दुकानदार ने हाथ पैर बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर दुकानदार ने युवक को छोड़ा। चकेरी थाने से 100 मीटर दूर हुई घटना का पुलिस को नहीं चला पता। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पीएफआई बैन और मदरसों के सर्वे पर बयान दिया। कहा जो समाज कमजोर होगा उसकी सारी जांच होगी। चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज निकम्मे नेताओं का साथ छोड़े, हिस्सेदारी की लड़ाई में हमारे साथ आए, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। गोरखपुर में चोरी के शक में दंपति की पिटाई के मामले का खुलासा। बच्चों की खरीद फरोख्त करने आए 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस को 6 फरार आरोपियों की तलाश। 10 महीने के नवजात को पुलिस ने बरामद किया। आरोपियों से 45,000 रुपए और एक स्कॉर्पियो भी पुलिस को बरामद हुई। साथ ही गैंग की महिला के मोबाइल से 25 से 20 बच्चों की फोटो मिली है। अमरोहा में लड़की पक्ष ने दुल्हे समेत बारातियों को बनाया बंधक। कोर्ट मैरिज होने के बाद भी दूसरी शादी करने पहुंचा था दुल्हा। प्रेमिका के पहुंचने पर खुला दुल्हे का राज। शादी समारोह में हंगामे की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों को समझा बुझाकर बारातियों को छुड़वाया। थाना नौगांव के गांव पंजू सराय का मामला।
कोटद्वार के यमकेश्वर भड़ेत पंजाई खाल में अनियंत्रित होकर गिरा वाहन, गाड़ी चला रहा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर का रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ भूस्खलन, धरासू बैंड के पास भारी मात्रा में सड़क पर आए बोल्डर और बड़े बड़े पत्थर। गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाला रास्ता हुआ बंद, सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लगी लंबी कतार, जनपद मुख्यालय का पूरी तरह से संपर्क कटा। नवरात्र और आगामी त्योहारों को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट है। शहर में अलग अलग इलाकों में पुलिस फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को समझाते नजर आए एसीपी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हो रहे दर्दनाक हादसों के बाद उन्नाव पुलिस सड़क पर गांधीगिरी के अंदाज में उतरी। सीओ ने ट्रैक्टर ट्रॉली में सुरक्षा के लिहाज से सफर न करने के लिए लोगों को जागरूक किया। पुलिस के जागरूकता अभियान को लोगों का समर्थन मिला। रुद्रपुर में प्रवेश की मांग को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन हुआ तेज। कॉलेज की छत पर चढ़कर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने महाविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी की। कानपुर में पत्नी से अवैध संबंध के शक में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। तब तक डंडे से पीटता रहा बड़ा भाई जब तक छोटा भाई मर नहीं गया। आउटर महाराजपुर के घाघू खेड़ा गांव की वारदात, पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था आरोपी। पीएफआई पर प्रतिबंध का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया स्वागत। कहा कि देश में किसी भी संगठन को आतंकी गतिविधि में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। औरैया में बेकाबू ट्रक ने डंपर को मारी जोरदार टक्कर। डंपर में बैठे 3 मजदूरों में से 2 की मौके पर हुई मौत। एक मजदूर और ट्रक चालक बुरी तरह से हुआ घायल। 50 शैय्या अस्पताल से दोनों घायल सैफई रेफर अस्पताल पहुंचे। डिप्टी एसपी ने घायलों का हाल जाना। नेशनल हाईवे 21 पर हुआ सड़क हादसा। अयोध्या के परिषदीय स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में सादे चावल के साथ दिया गया नमक। तस्वीरें वायरल होने के बाद डीएम ने की कार्रवाई। प्रधानाध्यापिका को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। ग्राम प्रधान को नोटिस भेजा। फतेहपुर के थरियाओं में शौच के लिए गई महिला से गांव के युवक ने किया दुष्कर्म। महिला को ईंट से हमला कर किया घायल। गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। मरणासन में छोड़कर हुआ फरार। बस्ती में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में महिला से गैंगरेप। महिला ने 3 डॉक्टर्स पर गैंगरेप का आरोप लगाया। एक डॉक्टर संग 1 साल से लिव इन में रह रही थी महिला। पुलिस ने मामला किया दर्ज। जालौन में एक कलयुगी सौतेले बाप की करतूत सामने आई है, जहां उसने अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी की है। पीड़ित की दादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बस्ती में घर के बरामदे में सो रही किशोरी का अपहरण के बाद गैंगरेप। युवती को बेहोशी की हालत में जंगल में छोड़कर आरोपी हुआ फरार। पीड़िता को पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। बदायूं में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया। मां ने ही प्रेमी किराएदार के साथ मिलकर करवाई थी बेटे की हत्या। पुलिस ने बेटे की हत्या में आरोपी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों से ठगी का मामला सामने आया। कई गांव के किसानों की भूमि का फर्जी पट्टा बनवाकर गलत तरीके से फसल बीमा का लाभ गलत लोगों ने लिया। कासगंज में दरियावगंज नगर ग्राम पंचायत में 43 लाख रुपए का घोटाला। डीएम हर्षिता माथुर ने पंचायत सचिव विनोद भदौरिया को निलंबित किया। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर में चला बुलडोजर। अवैध रूप से घिरी हुई जगह को एसडीएम ने कब्जा मुक्त कराया। परिसर में स्टाम्प वेंडर्स सहित दलालों ने घेर रखी थी अवैध रूप से जगह। झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाईवे किनारे अवैध कब्जा कर बनाई गई पक्की दुकानों पर चला बुलडोजर। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को किया गया जमींदोज। प्रशासन की कार्रवाई देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। औरैया के नेशनल हाईवे 21 पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से 2 मजदूरों की हुई मौत। कानपुर इटावा हाईवे पर सड़क की मरम्मत का काम कर रहे मजदूरों को तेज रफ्तार कंटेनर ने कुचला। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का लेटर बम। डीएम को पत्र लिखकर जताया नवरात्रों में मांस की दुकानें खुली तो हो सकता है बवाल। मीट की दुकानें खोलने पर कार्रवाई करने की अपील। अलीगढ़ में गणेश प्रतिमा स्थापित कर मौलानाओं के निशाने पर आई भाजपा। जयगंज मंडल के उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान को नवरात्रि के व्रत रखने पर मिली धमकी। गली में घर के बाहर लगी पोस्टर में परिवार को जिंदा जलाने की धमकी मिली।
सपा नेता आजम खान के फरार होने की खबरों को उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने खंडन किया। कहा ना तो उन्होंने सिक्योरिटी वापस की है, ना ही वो फरार है। कहा सर गंगाराम में चल रहा है उनका इलाज। और आजम खान को लेकर पुलिस का यू टर्न। कहा फरार नहीं है आजम खान, गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा दोबारा सुरक्षा भेजी गई है। सपा के गढ़ में बुधवार को ओपी राजभर ने भरी हुंकार। तीसरे चरण में सावधान यात्रा लेकर आजमगढ़ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव पर जमकर बोला हमला। सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने लंबुआ विधानसभा के पीपी कैमचा विकास खंड के अंतर्गत आयोजित जन चौपालों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं कौम और जाति नहीं, दर्द पूछकर लोगों की मदद करती हूं। 50 से 60 हजार लोगों की मुसीबतों का निस्तारण कर चुकी हूं। राकेश टिकैत ने 26 नवंबर को एक बार फिर देश के सभी राज्यों की राजधानी पर संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। कहा मांगों को लेकर गवर्नर के नाम का जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। एटा मुख्यालय में NH91 पर वाहन चेकिंग के दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री BP भारती की गाड़ी रोकने पर पुलिसकर्मियों पर भड़के जिला अध्यक्ष TSI पर लगाया बीजेपी मंत्री से बदतमीजी का आरोप। कन्नौज पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और होमगार्ड विभाग के DG VK मौर्य। अमृत सरोवर तालाब पर आयोजित पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम में हुए शामिल। वृक्षारोपण कर जल संरक्षण के लिए लोगों से की अपील। वाराणसी के जिला कारागार पहुंचे जिला जज ने जिलाधिकारी संघ किया औचक निरीक्षण। सभी बैरकों की चेकिंग की। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं मिली दुरुस्त। डेंगू मच्छरों के बचाव के लिए फॉगिंग के निर्देश दिए। बस्ती में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने हरैया तहसील के बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मथुरा में यमुना नदी का अचानक से बढ़ा जलस्तर। चेतावनी के निशान से मात्र 40 सेंटीमीटर दूर है यमुना। यमुना का चेतावनी लेवल है 165 मीटर। घाघरा नदी में जलस्तर कम होने के साथ तेज हुआ कटान। कैसरगंज तहसील के कई गांवों के ग्रामीणों ने शुरू किया श्रम आंदोलन। नदी की धारा मोड़ने के लिए नदी में रस्सी के सहारे डाली जा रही है पेड़ों की डालियां और टहनियां। कोविड पाबंदियां हटने के बाद लगभग 2 साल के इंतजार के बाद विदेशी पर्यटकों से गुलजार हुआ कुशीनगर। 111 विदेशी सैलानियों का दल पहुंचा महापरिनिर्वाण स्थल भगवान बुद्ध के मंदिर में की पूजा अर्चना। हापुड़ के गांव मुबारकपुर गांव में पहुंचा शहीद सुमित गुर्जर का पार्थिव शरीर। कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। चारों भाई बहनों में सबसे बड़े थे सुमित। देश में तीसरी सबसे पुरानी ऐतिहासिक रामलीला बरेली के हाटमैन रामलीला ग्राउंड में होती है, जिसे इस बार 455 साल हो गए हैं। बरेली में इन दिनों 56 स्थानों पर हो रहा है रामलीला का मंचन। चित्रकूट स्थित रानीपुर वन्यजीव विहार में बनेगा बुंदेलखंड का पहला और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। करीब 530 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व का किया जाएगा विकसित। कानपुर के हालत अस्पताल में यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन ने सप्लाई किए घटिया इंजेक्शन। जांच रिपोर्ट से खुलासा, मरीजों को अगर लग जाते इंजेक्शन तो बढ़ जाती मरीजों की मुश्किल। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने के फैसले से कारोबारियों की नींद हुई गायब। सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील। वाराणसी के भेलूपुर थाने से भागे मुलजिम को सिपाही ने दौड़ाकर पकड़ा। मुलजिम के थाने से फरार होने के बाद मच गया हड़कंप। 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल हुई। यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने जुलूस निकाला। देहरादून में अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क के बाहर 1 घंटे का मौन रखकर दिया धरना। कांग्रेस ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। टिहरी के होटल और रिजॉर्ट में छापेमारी अभियान तेज। छापेमारी के दौरान होटल और रिजॉर्ट खंगाले जा रहे दस्तावेज। अंकिता हत्याकांड को लेकर छात्रों का फूटा आक्रोश। हल्द्वानी में MBPG कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरोपियों को फांसी देने की मांग की। अयोध्या में सरयू के बढ़ते जलस्तर से सोहावल तहसील क्षेत्र के ढेम्बा पुल से होकर नवाबगंज गोंडा जाने वाली सड़क को अपनी चपेट में लिया। बड़े वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक। रायबरेली के सरकारी स्कूलों में बदहाल व्यवस्था की खुली पोल। 99 छात्रों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षा मित्र की नियुक्ति। 2015 के बाद से नहीं हुई किसी की नियुक्ति। भवन का बरामदा जर्जर हालत में, हो सकता है हादसा। मसूरी नगर पालिका ने अनाधिकृत रूप से 19 दुकानें बनाई हैं, जिन पर संबंधित विभागों ने आपत्ति जताई है। लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन दुकानों को हटाने की मांग की।
मसूरी में पर्यटन विभाग ने वन विभाग से बिना अनुमति के लिए इको सेंसिटिव जोन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जॉर्ज एवरेस्ट पर हेलीकॉप्टर का ट्रायल शुरू किया। लोगों ने विरोध किया। नैनीताल में कूड़े का डब्बा रखने वाले स्थान पर अतिक्रमण कर दुकान बनाने का विरोध, जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। बल्लेताल के अंडा मार्केट क्षेत्र का है मामला। बागेश्वर में सरयू नदी में किशोरी ने लगाई छलांग, भटकोला क्षेत्र की रहने वाली थी किशोरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।